हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस विजन एकेडमी। मैं राहुल सर। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर बहुत ही ज़्यादा आते हैं। इस टॉपिक का नाम है सिलोगिज्म, न्याय निगमन। इससे रिलेटेड आपने एनटीपीसी का भी एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा कि इसके अंदर सिलोगिज्म से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एमपी कांस्टेबल का भी जो पेपर आने वाला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो निकाला गया है, उसके अंदर भी सिलोगिज्म से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, हमें इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें, इसके एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में उतार लें कि जिससे कि आपको पेपर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे और देखते से आप उसका आंसर को टिक कर दो। तो दोस्तों, इसके लिए हमें इसको एक बार सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चनों को पढ़ें। इसके लिए कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसको सिर्फ पढ़ते से ही आपके वहाँ पे आंसर आ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला टाइप है टाइप 1। टाइप 1 में किस तरीके का क्वेश्चन होता है कि सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। दोस्तों, ये टाइप 1 है हमारा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेंगे। डायग्राम के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या बोल रहा है, सभी ए, जितने भी ए हैं वे क्या हैं, बी हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, सभी बी क्या हैं, सी हैं। सभी बी क्या हैं, आपके सी हैं। तो दोस्तों, हमारे पास इसका सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगा। कभी कभार क्या हो जाता है दोस्तों, हमें संभावना वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं तो हमें इसके 2-2 3-3 डायग्राम बनाना पड़ते हैं। और वेन डायग्राम से जब कभी भी हम सॉल्व करते हैं तो 2-2 3-3 डायग्राम बना के ही हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन जब कभी भी सभी वाली कंडीशन आती है तो सभी वाली कंडीशन में एक ही डायग्राम बनता है, जो मैंने आपके सामने ये बनाया हुआ है। अब दोस्तों, हमें इसके निष्कर्ष निकालने से पहले हमें कुछ बातें मालूम होनी चाहिए कि हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कैसे। कि निष्कर्ष निकालूं इसका, तो निष्कर्ष में क्या हो जाएगा कि कुछ ए क्या है, सी है। ये सही होगा क्या? नहीं, यह सही नहीं होगा। याद रखना कि उसके अंदर हमें पूछेगा कि कुछ सी ए है। ये बिल्कुल सही होगा कि कुछ सी जो है वो ए है। दूसरा, कुछ सी बी है। कुछ सी जो है वो बी भी है। देखेंगे आप, सी के अंदर ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या बन रहा है, हमारी कंडीशन क्या बन रही है, हमें ध्यान रखना है कि अच्छा, आप देखिए अभी हमारे पास दिया हुआ है कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। लेकिन हमारे पास ये नहीं दिया हुआ है कि सभी ए सी हैं। सभी ए सी के अंदर ही आ रहे हैं सबके सभी। तो जब सबके सब सी के अंदर आ रहे हैं तो सभी ए क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। सभी ए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सी हो जाएंगे। एक कंडीशन हमारी, एक निष्कर्ष हमारा ये भी निकल रहा है। अच्छा, इसके अलावा निष्कर्ष और क्या निकल रहा है, इसके अलावा कि कुछ सी बी भी हैं। ये लिख लिया हमने, कुछ सी बी भी हैं, है ना। हमने कुछ सी ए भी लिख लिया। अब इसके अंदर कुछ बी जो हैं वो क्या हैं, ए हैं। कुछ बी क्या हैं, ए हैं। हमारे पास एक ये भी कंडीशन बन रही है। तो दोस्तों, अभी हमारे पास कितनी कंडीशन बन गई कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास 4 कंडीशनें बन रही हैं। तो ये चारों की चारों कंडीशनें आपके सामने हैं कि जब कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है कि सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सभी ए आए या बी आए। किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम भी आ सकता है, आदमी का नाम भी आ सकता है, किसी का भी नाम वहाँ पे ए और बी की जगह पे दे सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है उसके लिए निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, ये इसके अंदर निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हम टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इसका टाइप 2 आया है, सभी ए बी हैं और सभी सी क्या है, बी हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम क्या क्या बनेगा, सभी ए, जितने भी ए हैं वो क्या है, बी हैं। और सभी सी क्या है आपके, सभी सी क्या है आपके, बी हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक डायग्राम बन गया। अच्छा, इसका एक डायग्राम और बनेगा, या वाली कंडीशन वाला। याद रखिएगा कि सभी ए तो बी हैं और सभी सी क्या है आपके, बी हैं। तो दोस्तों, हमारे पास इसके कितने डायग्राम बन रहे हैं, 2 डायग्राम बन रहे हैं। हमने 2 इसकी क्या बना दी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बना दी हैं। अच्छा दोस्तों, हमने 2 पॉसिबिलिटीज़ इसलिए बनाई हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कभी कभार आइदर और या तो ये वाली कंडीशन भी हमारे पास क्या आ जाती है, आ जाती है। तो इसके लिए हमें निष्कर्ष क्या निकलेंगे, निष्कर्ष पहला निकलेगा हमारा, पहला क्या निकलेगा कि कुछ बी ए हैं
कुछ सी ए है। ठीक है दोस्तों, कि कुछ बी क्या है, ए है, कुछ बी, क्योंकि हमारा बी क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बी के अंदर छोटा ए है। ठीक है, इसी प्रकार से बी यहाँ पे है तो बी के साथ यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, सी है ना, तो इसी प्रकार से सी ए है। ठीक है, अब इसके अंदर एक कंडीशन और बन रही है हमारी आइदर और वाली। आइदर और वाली कैसे बन रही है, यहाँ पे तो ए और बी साथ में नहीं है, अलग अलग है, और यहाँ पे ए और सी क्या है, साथ में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो कुछ ए सी है, या तो कुछ ए सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक ही हमारी ये कौन सी आइदर और वाली कंडीशन बन गई है ना, कि कुछ ए सी है। इस वाले में देखेंगे हमारे क्या आ रहा है, कुछ ए काय में आ रहा है, सी में आ रहे हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन जाती है, आइदर और वाली कंडीशन है हमारे पास बन सकती है। ठीक है दोस्तों, इसका हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप कैसा आता है, टाइप सी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि सभी ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसा बनेगा, वेन डायग्राम कैसा बनेगा, हम देख लेते हैं कि सभी ए, जितने भी ए हैं, जितने भी ए हैं, सभी ए क्या हैं हमारे पास, बी हैं। सभी ए क्या है हमारे पास, बी हैं, और कुछ बी सी हैं, कुछ बी क्या है हमारे पास, सी है। जब कभी भी कुछ वाली कंडीशन आ जाती है तो एक डायग्राम हमारे पास ये बन जाता है। अच्छा, अभी एक ही डायग्राम बन सकता है, अभी एक डायग्राम और बन सकता है। एक डायग्राम और कैसे बन सकता है, या हमारे पास एक डायग्राम और बन सकता है कि सभी ए जो हैं बी हैं, और सभी और कुछ सी क्या है हमारे पास, बी हैं। तो कुछ सी हो जाएंगे हमारे पास, किसमें, ए में भी आ जाएंगे। दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे एक जगह ए में सी टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे ए में सी टच नहीं हो रहा है। जब कभी भी ऐसा केस आता है तो इस केस के अंदर भी क्या होता है कि आइदर और वाली कंडीशन तो बनती है, आइदर और वाली कंडीशन बन जाती है। अच्छा, इसके निष्कर्ष क्या क्या निकलेंगे, कंक्लूजन क्या क्या निकलेंगे, तो हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष निकलेगा हमारा, पहला निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ बी, सॉरी हाँ, कुछ बी ए है। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था कुछ बी सी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी भी हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसे पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि यदि हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ आया है कि सभी ए बी हैं, तो और यहाँ पे हम निष्कर्ष में भी लिख दें कि सभी ए बी हैं, तो यह हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये वाली बात आप दिमाग में रखिएगा। अगर ये वाली बात दिमाग में नहीं होगी तो आप वहाँ पे उसे सही कर आओगे, बोलोगे कि सर कथन में तो ऐसा दिया हुआ था, तो इसीलिए हमने इसको निष्कर्ष में भी हमने उसको सही माना। क्योंकि न्याय निगमन के अंदर जो स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, जो कथन के अंदर हमें दिया है, वह कंक्लूजन के अंदर अगर एज इट इज़ सेम का सेम दे दिया जाता है तो वह क्या होता है, हमेशा गलत होता है। हमें ये वाली बात याद रखनी है, तो वह हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब एक कंडीशन बनेगी, या तो कुछ ए सी हैं तथा कुछ ए सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास इसके लिए भी कितनी कंडीशन आ जाती हैं, 3 कंडीशंस आ जाती हैं। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा स्पीड से समझेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे टाइप पढ़ना है इसके अंदर। कुछ ए बी हैं और सभी बी सी हैं। दोस्तों अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ए क्या हैं, बी हैं, कुछ ए हमारे पास क्या है, बी हैं, और सभी बी क्या है हमारे, सभी बी क्या है हमारे, सी हैं, सभी बी क्या है हमारे, सी हैं। ये वाली बात समझ में आई, सभी बी हमारे क्या हैं, सी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा, क्वेश्चन का आंसर कैसा बनेगा, निष्कर्ष क्या निकलेंगे आपके, तो निष्कर्ष आपके निकलेंगे, पहला निष्कर्ष निकलेगा आपका कि कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, तो उसी प्रकार से लिखेंगे कुछ सी ए हैं, कुछ सी भी ए होंगे, कुछ ए सी हैं तो कुछ सी भी क्या होंगे, आपके ए होंगे। और यहाँ पे दूसरा क्या निकलेगा
कि कुछ सी बी है, कुछ सी जो हैं वो आपके क्या हैं, बी हैं। अगला निष्कर्ष क्या निकलेगा कि कुछ बी ए हैं, कुछ बी क्या है, ए हैं। तो दोस्तों इसके हमारे पास कितने निष्कर्ष निकलेंगे, तो इसके हमारे पास 4 निष्कर्ष निकलेंगे कि आपको ये चारों निष्कर्ष को समझना है कि कैसे कैसे निकलें। कि कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, दिख रहा है अलग साफ ही समझ में आ रहा है। कुछ उसी प्रकार से इसको पलट दोगे, कुछ सी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, ये भी सही होगा। और कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हों। अगर कभी कभार इसका ऐसा डायग्राम भी बन सकता है कि मान लीजिए आपको बनाना है सी ए और ये इसी के ऊपर बिल्कुल ये सेम यहाँ पे क्या जाएगा, बी और सी आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। इसका एक डायग्राम ये भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ हम अगला पढ़ रहे हैं टाइप 5। टाइप 5 क्या कह रहा है कि सभी ए बी हैं और कुछ ए सी हैं। फिर सेम डायग्राम बना लेते हैं कि सभी ए क्या हैं, बी हैं और कुछ ए क्या हैं, आपके सी हैं। दोस्तों इसका हमारे पास ये डायग्राम बन गया, ठीक है। इसका एक ही डायग्राम बनेगा, याद रखिएगा। अब इसके निष्कर्ष क्या क्या निकलेंगे, निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं, फटाफट करते हैं ये क्वेश्चनों को कि निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं। तो पहला निष्कर्ष निकलता है आपका कि कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है दोस्तों हमारा कि कुछ ए कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं। याद रखिएगा कि जो कथन में दिया हुआ है वह निष्कर्ष में आएगा तो गलत होगा। यदि मैं इसको लिख दूं, मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया कि कुछ ए सी हैं, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो कथन में दिया होगा यदि हम उसे एज इट इज निष्कर्ष में लिख देते हैं तो वह हमेशा क्या होता है, गलत होता है। इसे अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा इसका, अब क्या क्या और कंडीशन बन सकती हैं, हम इसमें खुद सोच लेते हैं कि कुछ बी सी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ बी सी हैं और उसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं चौथा पॉइंट भी कि कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं। तो दोस्तों हमने इसके 5 तरीके, 5 टाइप हमने आपको अभी बताए हैं। ये 5 टाइप के जो क्वेश्चन हैं इसमें हम अपन 5 टाइप के क्वेश्चंस को अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चनों को कवर करते हैं। बाकी के जो नेक्स्ट टाइप जो बचे हुए हैं, नेक्स्ट टाइप हम क्या करेंगे, दूसरे वीडियो के अंदर हमारा कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वाले वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें। अंत तक देखने में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आपको स्लोग न्यूज़ से जो आपको डर लगता है, ये डर बिल्कुल आपके पास से भग जाएगा कि अब बिल्कुल आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा कि न्याय निगमन होता कैसे है। तो दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, उनको सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों इसके पढ़ने के कुछ रूल भी हैं कि यदि हमें कभी कभार क्या होता है कंक्लूज़न में, है ना, जब हमें निष्कर्ष के अंदर कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं कि थोड़ा, कभी कभार, शायद, कदाचित, कम से कम, निश्चित रूप से या केवल, तो इस कंडीशनों में हम किसको क्या मानेंगे हम आपको वो बता देते हैं। इसे अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करिए, पोस्ट करके वापस से रिवर्स जाइए, रिवर्स जाके उसको दोबारा से रीप्ले कीजिए, जिससे कि रीप्ले करने के बाद क्या होगा कि आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि आपके अलावा भी जो भी और अन्य स्टूडेंट होंगे उनको भी इसका फ़ायदा मिले, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा, कभी कभार, शायद या कदाचित, जब कभी भी इस टाइप के वर्ड क्या आते हैं हमारे पास निष्कर्ष में मौजूद होते हैं तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। हम इसको क्या मान लेते हैं कि कुछ, यानी हम इसको सम मान लेते हैं कि जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ आता है तो हम उसको क्या मानेंगे, कुछ मानेंगे, सम मानेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके क्वेश्चन अभी अपन करेंगे कि कैसे क्या मानेंगे। जब कभी भी कम से कम, निश्चित रूप से यह शब्द लिखा हुआ आता है तो इन दोनों शब्दों को हम क्या करते थे, निगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, याद रखिएगा, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं,
निगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम किसी भी प्रकार का कंक्लूजन के अंदर कोई भी सार नहीं निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द आता है केवल। अब इसके अंदर केवल वाली बात जब भी होती है तो केवल वाली बात में हमें याद रखना है कि जैसे इसका एग्जाम्पल क्या आता है, केवल ए बी है, केवल ए बी है। जब कभी भी ये वाली बात कही जाती है तो इसका अर्थ होता है कि जो बाहर वाला होता है वे क्या जाता है, अंदर जाता है कि सभी बी ए हैं। इसका अर्थ ये होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो पता चला कि आप ये केवल का मतलब समझेंगे, केवल का कोई और मतलब होता है। केवल का मतलब होता है जो बाहर वाला होता है उसे हम क्या कर देते हैं, अंदर में कर देते हैं, अंदर में लिख देते हैं, और बाहर वाला अंदर वाला जो होता है उसको पूरे में जो सभी वाली कंडीशन बनती है वही केवल वाली कंडीशन में आ जाता है। लेकिन बाहर वाला क्या आ जाता है, अंदर आता है। इतनी बात हमें याद रखना है। जनरली क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सभी ए बी हैं। हमें इसके लिए यदि हम बात करें, दोनों में अंतर बताएं कि सभी ए बी हैं, कि जितने भी ए हैं वह बी हैं। लेकिन जब केवल आता है, केवल बी क्या है, ए है, केवल बी ए है, तो बी जो है अंदर आ जाएगा ए की। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं कि यह है, ये थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन था वह हमारे दिमाग से दूर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम संभावना वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आइदर और वाले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का भी आप बिल्कुल वेट करिएगा, हम आप उसको भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आपके लिए उसमें जो भी आपका डाउट होगा उसके लिए भी एक वीडियो बना के आपको सेंड करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कुछ ओस बूंदे हैं, कुछ ओस बूंदे हैं, सभी बूंदे पत्थर हैं। जितनी भी बूंदे हैं वह क्या हैं, पत्थर हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, कम से कम। अब देखिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी कि जब कभी भी क्वेश्चंस के अंदर कम से कम आ जाए, है ना, या निश्चित रूप से आ जाए, तो इस शब्द को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इस शब्द को हम कुछ नहीं मानते। अब हम जनरली देखो कि कुछ ओस पत्थर हैं, कुछ ओस पत्थर हैं। देखो आप, कुछ ओस पत्थर हैं, बिल्कुल सही है, हैंगी, कुछ ओस पत्थर हैं। कुछ पत्थर बूंदे हैं, कुछ पत्थर बूंदे हैं, ये भी सही है। लेकिन यदि यहाँ पे आ जाता कि कुछ बूंदे पत्थर हैं, क्या ये सही होता, ये भी सही होता। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एक डायग्राम और बनता है, ओस बूंदे और यहाँ पे पत्थर, एक ही के अंदर दोनों आ जाते, इसलिए ये भी सही होता। लेकिन अभी हमारे पास दो ही कंक्लूजन है, हमने इन दोनों कंक्लूजन को क्या हो गया, तो हमारा निष्कर्ष एक भी सही है, निष्कर्ष हमारा दो भी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी डीज ए हैं, जितने भी डी हैं, जितने भी डी हैं वे क्या हैं, ए हैं, और सभी एज जितने भी ए हैं वे क्या हैं, हमारे सी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सभी डी ए हैं और सभी ए क्या हैं, सी हैं। ये हमारा डायग्राम जो बन के तैयार होना था, बन के तैयार हो गया। अच्छा, इसका एक डायग्राम और आप क्या बना सकते हो, एक ही में ए सी डी, एक ही डायग्राम में आप इसको ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, सभी डी से एक हैं क्या, जितने भी डी हैं वो सी हैं क्या, देख लो आप, जितने भी डी हैं वो सबके सब काय में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं, मतलब ये तो बिल्कुल सत्य हो गया। कुछ डी ए नहीं है, कुछ डी ए नहीं है क्या, गलत हो गया ये तो, कुछ डी ए नहीं है भाई, कुछ डी क्या, वो तो सभी डी ए है, सभी डी क्या है, ए है, इसलिए ये वाला क्या हो गया दोस्तों, आपका गलत हो गया। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष सिर्फ आपका एक ही सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन कैसा होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी लैंप हुक हैं, सभी लैंप क्या है आपके, हुक हैं, और कोई हुक रंगीन नहीं है, कोई भी हुक क्या है, रंगीन नहीं है। देखिए रंगीन नहीं है मतलब ये इसके अंदर टच तो होने वाला है ही नहीं, आपको ये दिमाग में रखना है कि आप इसको इससे टच नहीं कर सकते हो, क्योंकि हुक और रंगीन
दोनों हो ही नहीं सकते हैं। यह हमारा किस में दिया हुआ है, कथन में दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ लैंप रंगीन है, कुछ लैंप रंगीन है क्या, लैंप और रंगीन आपस में कहीं से टच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए गलत हो गया। कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, ये बिल्कुल सही है, कोई भी लैंप जो है वो रंगीन नहीं है। तो दोस्तों अब देखिए आप क्वेश्चन करने में कितना आसान हो रहा है कि आपने बस एक बार डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के देखा और देखने के साथ ही आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, सभी जीप कार हैं, सभी जीप कार हैं और सभी कार बस हैं, सभी कार क्या है, बस हैं, और कुछ बस ट्रक हैं, कुछ बस ट्रक हैं। दोस्तों एक डायग्राम तो हमारा ये बन गया। तो दोस्तों एक डायग्राम और बनेगा कि सभी जीप कार हैं और सभी कार बस हैं। अब तीसरा क्या बोल रहा है, कुछ बस ट्रक हैं, कुछ बस ट्रक हैं, तो अब ये कार के साथ में जाएंगे, कुछ ट्रक जो हैं वो काय के साथ जाएंगे, कार के साथ भी जाएंगे। एक डायग्राम और बनेगा हमारा। अब क्या बनेगा यहाँ पे, कुछ जीप, सभी जीप कार हैं, सभी कार बस हैं, और अब जो ट्रक आएगा वो काय में आएगा, तीनों से टच होता हुआ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास अब यहाँ पे कितने वेन डायग्राम बन गए, 3 वेन डायग्राम बन गए। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब कभी भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम में, जैसे मान लीजिए हमारे 3 वेन डायग्राम बने हैं, इन तीनों वेन डायग्राम में जो हमारा निष्कर्ष है, यदि वो तीनों के तीनों में सेटिस्फाई करेगा तो ही वो सत्य होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो है असत्य हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, सब कुछ जीप ट्रक हैं, कुछ जीप ट्रक हैं, इसमें नहीं है, कुछ जीप ट्रक हैं, इसमें हैं, कुछ जीप ट्रक हैं, इसमें नहीं है। तो 2 में नहीं है, 1 में नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपके पास 100 बार आपका सत्य आता है और 101 भी बार यदि आपका असत्य आता है तो वह क्या माना जाएगा, असत्य ही माना जाएगा। ठीक है ना। सभी जीप बसें, सभी जीप बसें इसमें भी है, सभी जीप बसें इसमें भी है, सभी जीप बसें इसमें भी है। तो तीनों में सही है, तीनों में सही है, इसीलिए हमारा दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको ये वाला बहुत अच्छे से। तो दोस्तों अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसमें संभावना वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे, आइदर और वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। और इसमें भी हमने जो आपको अभी क्वेश्चंस बताए ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको आप, इस वीडियो को आप बार बार देखें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।